हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम आईपीसी और बीएनएस के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट येट इजी टॉपिक को डील करने वाले हैं, जो है थेफ्ट। थेफ्ट यानी चोरी। ये थेफ्ट का जो सेक्शन है ये बीएनएस के अंदर और आईपीसी के अंदर, बीएनएस में ये 303 में दिया हुआ है और आईपीसी के अंदर ये 378 में दिया हुआ था। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और इस लॉ के बुक में क्या लिखा हुआ है। इसको हम इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं। इसमें लिखा हुआ है, हु एवर इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली एनी मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन विदाउट दैट पर्सन कंसेंट मूव्स दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू टेक सच टेकिंग इज सेड टू कमिट थेफ्ट। अब इसको इजी भाषा में तोड़ तोड़ के समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। पहली चीज तो ये है कि इसका मेन इंग्रेडिएंट चोरी का हमेशा एक मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। प्रॉपर्टी मूवेबल होगी तभी तो चोरी हो सकती है। टीवी है, फ्रिज है, फैन है, ये सब चीजें क्या है, मूवेबल है, तभी ये चोरी हो सकती है। अगर वो मूवेबल नहीं होगा, कोई इंसान मेरी बिल्डिंग को नहीं लेके जा सकता। कोई इंसान मेरी घर में कोई मशीन जो एम्बेडेड इन अर्थ है उसको नहीं लेके जा सकता। कोई इंसान मेरी लैंड को नहीं लेके जा सकता। तो पहली चीज इंग्रेडिएंट ये है कि वो मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि जो लेके जा रहा है इंसान, उसका डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए। डिसऑनेस्ट इंटेंशन का मतलब है एक इंसान को फायदा हो रहा है और एक इंसान को लॉस हो रहा है, या फिर एक इंसान को फायदा हो रहा है या एक इंसान को लॉस हो रहा है। इस इंटेंशन के साथ में वो अगर लेके जा रहे हैं मेरी प्रॉपर्टी को, मेरी मूवेबल प्रॉपर्टी को, तो माना जाएगा कि वो इंसान मेरी प्रॉपर्टी की चोरी कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एक दिन है जिसमें बहुत बारिश आ रही है और मैं अपने कॉलेज जाके और बाहर एक छाता रखता हूं। एक और बच्चा भी है, वो भी छाता लेके आए जो काले कलर का, हम दोनों का छाता काला है। अब मैं गलती से किसी और का छाता लेके चला जाता हूं और वो गलती से मेरा छाता लेके चला जाता है। जैसे ही हम घर जाते हैं हमको पता पड़ता है हमने एक दूसरे को संपर्क किया और एक दूसरे को चीज लौटा दी। ये चीज हमने डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ में नहीं की थी, ये एक बोनाफाइड मिस्टेक थी जो हमने कर ली क्योंकि दोनों काले थे। लेकिन अगर मैं ये सोच के लेके जाता कि यार मेरा छाता तो पुराना हो गया है, आहा कितना अच्छा नया छाता है, ये मैं लेके चला जाता हूं, किसी को क्या ही पता पड़ेगा, मेरा तो फायदा हो जाएगा। तो ये डिसऑनेस्ट इंटेंशन की कैटेगरी के अंदर आएगा और इसको चोरी बोला जाएगा। तीसरा इसका इंग्रेडिएंट है टेक अवे। टेक अवे, आपने वो प्रॉपर्टी को टेक अवे करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मुझे आपकी रिंग मिली आपके बेडरूम में, मैं वो लेके चला गया, ये भी चोरी मानी जाएगी। या फिर वो टेक अवे करने के लिए मैंने मूव किया है थोड़ी देर के लिए, जैसे आपके बेड पे आपकी रिंग पड़ी थी, मैंने वो उठा ली और मैंने क्या किया, उसको पीछे जाके गमले के पीछे छुपा दिया। आप ही के घर में पड़ी वो चीज, मैंने पीछे गमले के पीछे जाके उसको छुपा दिया, ये सोच के कि ये थोड़ा बहुत इधर उधर होंगे, चाय वाय बनाने जाएंगे तो मैं फिर उसको अपने जेब में रख लूंगा, अभी एक बार उसको वहां पे छुपा देता हूं। तो ये जो पहले मैंने मूव किया है ना, उसको बाद में टेक अवे करने के लिए, ये पहली मूविंग भी चोरी के अंदर ही आएगी क्योंकि मैंने डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ में किया है, उसको टेक अवे करने के लिए किया है। ठीक है ना। अब बोलता है ये आउट ऑफ द पोजेशन। आउट ऑफ पोजेशन, आप मूवेबल प्रॉपर्टी किसी के पोजेशन से बाहर लेके जा रहे हो। ये पोजेशन किसका हो सकता है, ये पोजेशन ओनर का भी हो सकता है और उसके कीपर का भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे मदर की गाड़ी है, मान लीजिए मेरी मदर उसकी ओनर है। ठीक है ना। मेरी मदर के यहां से, मतलब मेरी मदर वहां पे है और आपने एक गाड़ी चोरी कर ली तो भी ये चोरी मानी जाएगी। लेकिन मान लीजिए कि मेरी मदर ने वो गाड़ी मुझे दे रखी है और मैं उसको कोई मार्केट लेके गया था, मैं उसका ओनर नहीं हूं, लेकिन मैंने उसको पजेस कर रखा है अभी अपने पास में। ठीक है, विद द परमिशन ऑफ द ओनर मैं उसको लेके गया हूं और आपने मेरे से चोरी कर ली, तो वो भी चोरी मानी जाएगी। चाहे आप ओनर के पोजेशन से उसको चोरी करो, चाहे वो उसने जो कीप किया है उसको प्रॉपर्टी को, उसके पोजेशन से आप चोरी करो, चोरी तो चोरी ही होगी। दोनों जगह पे वो आपका डिसऑनेस्ट इंटेंशन क्लियर निकल के सामने आएगा। अच्छा, एक और चीज है, ये पोजेशन कैसा हो सकता है। पोजेशन जो है वो इमीडिएट पोजेशन भी हो सकता है और पोजेशन जो है वो कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। अब ये समझिए क्या है, आपने मेरे सामने से मेरा मोबाइल उठा लिया, मेरे जेब में से मेरा मोबाइल उठा लिया, ये तो क्या हो गया, इमीडिएट पोजेशन हो गया, है ना। आपने मेरे से मेरी चीज को ले लिया, उसको क्या बोला जाएगा, थेफ्ट। यानी उसको आपने क्या किया, इमीडिएट पोजेशन से मेरी कोई चीज को आपने ले लिया, तो ये इमीडिएट पोजीशन हो गया। कंस्ट्रक्टिव पोजीशन का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए बाहर मैंने मेरी कार खड़ी रखी है,
आप वो लेके चले गए। अब आप ये नहीं कह सकते थे मुझे तो सड़क पे दिखी मैं लेके आ गया, ऐसा नहीं, वो मेरा कंस्ट्रक्टिव पोजीशन था, मैंने वहां पे रखी थी और मैं कुछ काम करने गया वापस आया तो वो थी नहीं, जबकि मैं वहां रख के गया था, तो ये मेरा कंस्ट्रक्टिव पोजीशन माना जाएगा। अगर वहां से भी आपने उठाई है तो ये चोरी ही मानी जाएगी। उसके बाद में ये है कि विदाउट कंसेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि विदाउट कंसेंट होना चाहिए। अगर मैं आपको बोल के गया हूं कि आप 11 बजे आके मेरे घर से बुक लेके चले जाना और आप लेके चले गए तो ये चोरी नहीं मानी जाएगी। आप मुझसे बिना पूछे मेरी प्रॉपर्टी लेके जाओगे अपने यूज करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो ये माना जाएगा कि आपने चोरी करी है। ठीक है ना। अब इसको वापस एक बार अपन समाप्त करते हैं। पहली चीज क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। आपने जो प्रॉपर्टी उठाई है डिसऑनेस्ट इंटेंशन से उठाई है, कोई गलती से नहीं, गुड फेथ के अंदर नहीं, डिसऑनेस्ट इंटेंशन से उठाई है। आपने टेक अवे किया है या टेक अवे करने के लिए आपने उसको मूव किया है आउट ऑफ द पोजीशन। आउट ऑफ द पोजीशन, पोजीशन कैसा हो सकता है, या तो इमीडिएट पोजीशन भी हो सकता है या कंस्ट्रक्टिव पोजीशन भी हो सकता है, ओनर का पोजीशन भी हो सकता है या ओनर ने किसी और को प्रॉपर्टी थोड़े टाइम के लिए दे रखी है उसका पोजीशन भी हो सकता है। और मेन सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट ये है, विदाउट कंसेंट, आप हम लोगों की कंसेंट के बिना ये चीज लेके गए, ये इसका मेन इंग्रेडिएंट है, तभी ये प्रॉपर्टी जो है वो चोरी मानी जाएगी। ठीक है। अब एक चीज मतलब एक्सप्लेनेशंस को देख के, एक्सप्लेनेशन इसके 5 दिए हुए हैं बेयर एक्ट के अंदर। इसके फर्स्ट और सेकंड एक्सप्लेनेशन को रीडिंग करके ये समझ में आता है कि अगर मान लो कि आप कोई चीज एम्बेडेड इन अर्थ है, जैसे मैंने आपको बोला था कि प्रॉपर्टी जो होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, है ना। अब मान लीजिए मेरे घर के बाहर एक चंदन का पेड़ है, वो चंदन का पेड़ जमीन में धंसा हुआ है ना, वो जमीन से उग रहा है। अब जब तक वो मूवेबल नहीं है, वो जमीन के अंदर है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। जैसे ही कोई आएगा और उसको काटेगा, वो क्या हो जाएगी, मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगी। नाउ इट इज सब्जेक्ट टू थेफ्ट, मतलब वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो चुकी है। जब तक वो जमीन के अंदर थी वो मूवेबल नहीं थी। अब जैसे ही आपने उसको काटा, काटते ही ये माना जाएगा कि आपने चोरी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब वो चोरी कर रहे हो आप, ठीक है ना। चाहे आप उसको काट के लेके जाओ तो भी चोरी है, चाहे काट के आपने वहीं छोड़ दिया तो हम क्या बोलेंगे उसको, कि आपने चोरी के प्रयत्न कर लिया है, आपने अपना काम कर लिया। उसके बाद में क्या है, देखो कि आप कोई ऑब्स्ट्रक्शन को हटा रहे हो। जैसे कोई डॉग है जो बंधा हुआ है, आपने उसकी चेन को खोल दिया। वो चेन को खोलते ही क्या हुआ, वो मेरे पीछे पीछे चलने लग गया, भले ही मैंने उसको हाथ नहीं लगाया। मैंने डॉग की चेन को खोला और उसको बोला टॉमी टॉमी मेरे पीछे आओ, और उसको मैं बिस्कुट देता हुआ अपने घर तक लेके जा रहा हूं। तो ये भी चोरी मानी जाएगी, भले ही आपने उस प्रॉपर्टी को हाथ नहीं लगाया तो भी वो चोरी मानी जाएगी, क्योंकि आपने उसका एक ऑब्स्टेकल खोल दिया ताकि वो आपका पीछा कर सके और आपने चोरी करी है। ठीक है। अब एक और इसमें एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन नंबर 4। ये बोलता है कि अगर मान लो कोई चीज किसी एनिमल के ऊपर बंधी हुई है या एनिमल कार्ट के अंदर बंधी हुई है और आप वो प्रॉपर्टी को नहीं छू रहे हो, उस एनिमल या एनिमल कार्ट को मूव करा रहे हो, तो भी ये चोरी मानी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक बैलगाड़ी है, ठीक है, ये आगे बैल है, ये बैलगाड़ी है, इसके 4 पैर हैं, ठीक है। अब ये बैलगाड़ी को आपने क्या किया कि इसके अंदर मान लो कि कुछ ऐसे चीजें थी जो आपको चुरानी थी। अब आपने ये सेक्शन पढ़ लिया, आपने बोला भाई इसको हाथ लगाऊंगा तो ये चोरी मानी जाएगी। एक काम करता हूं, इस गाय को ही पकड़ के लेके जाता हूं। गाय को पकड़ के आप लेके गए और जब आपको पकड़ा गया पुलिस द्वारा तो आपने कहा भाई साहब मैंने इस प्रॉपर्टी को थोड़ी हाथ लगाया, मैं तो इस गाय को पकड़ के लेके जा रहा था, ये गाय इस प्रॉपर्टी के साथ में ही तो है। तो इस गाय को भी आप जब मूव करोगे तो ये माना जाएगा कि आप थेफ्ट कर रहे हो। ठीक है। फिर उसके बाद में आखिरी जो सेक्शन है वो ये बोलता है कि कंसेंट, आखिरी जो एक्सप्लेनेशन है वो ये बोलता है कि कंसेंट कैसी हो सकती है, कंसेंट इंप्लाइड भी हो सकती है, कंसेंट जो है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि बाहर कोई मांगने वाला कोई आता है तो मेरे घर वाले मेरी चीज, मेरी शर्ट उठा के उसको दे देते हैं, ठीक है ना। अब मैं घर पे ये बोल के थोड़ी गया था कि मेरी चीज उनको दे देना, लेकिन मेरी मम्मी ने उसको चीज दे दी तो ये मैं मानूंगा कि हाँ भाई उस आदमी ने मेरी मम्मी की कंसेंट से वो चीज ली है, तो ये माना जाएगा कि मेरी कंसेंट से भी वो चीज ले ली है। अब वो चोरी के कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा। अब देखिए कि क्या कोई इंसान खुद के प्रॉपर्टी की चोरी कर सकता है क्या? ये एक बहुत ही रोचक क्वेश्चन है कि क्या सेल्फ प्रॉपर्टी की कोई इंसान चोरी कर सकता है क्या? मेरी प्रॉपर्टी है, क्या मैं चोरी कर सकता हूं क्या? हाँ, एक सिचुएशन है जब इंसान खुद की प्रॉपर्टी की चोरी कर सकता है, वो आप एग्जाम्पल से समझिए। एक घड़ी है, ये घड़ी है मान लीजिए, ये मैंने
बी नाम के एक आदमी को दी थी और बोला था कि ये घड़ी आप पकड़ लो। घड़ी मैंने उसको दी थी और मैंने उससे पैसे ले लिए 5,000 रुपए। ठीक है, अब ये 5,000 रुपए मैं इसको चुकाऊंगा तो ये मुझे घड़ी वापस दे देगा। लेकिन मैंने उसको एक दिन जाके बोला कि भाई 5,000 रुपए तो अभी नहीं है, मेरे को मेरी घड़ी वापस दे दो। उसने कहा ये घड़ी तो मेरे दुकान में पड़ी है और मैं आपको नहीं दूंगा, आप मुझे पहले 5,000 रुपए दो, फिर मैं आपको आपकी घड़ी दे दूंगा। मैं उसके दुकान में जबरदस्ती घुसा और घुस के मैं अपनी घड़ी लेके आ गया। ये घड़ी तो मेरी ही है, लेकिन अब ये किसके पोजीशन के अंदर थी? इसके लॉफुल पोजीशन के अंदर थी। ये मैं अपनी प्रॉपर्टी लेके आया हूं तो भी ये माना जाएगा कि मैं अपनी प्रॉपर्टी लेने के बावजूद मैंने क्या किया है? थेफ्ट को अंजाम दिया है, मैंने थेफ्ट किया है। ठीक है ना। अब एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, बहुत रोचक चीज है, वो समझिए आप कि क्या एक डेड बॉडी मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है क्या? कि मान लीजिए कोई डेड बॉडी को उठा के लेके जा रहा है कोई भी काम करने के लिए, क्या डेड बॉडी चोरी की जा सकती है क्या? तो एक केस है हमारे पास में, रामाधीन का केस है। ये बहुत पुराना केस है 1902 का। इसके अंदर बोला गया था कि एक डेड बॉडी कभी भी मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है। ठीक है, क्या डेड बॉडी से कोई प्रॉपर्टी चुरा सकता है क्या? हाँ, यह बात हो सकती है कि आप डेड बॉडी से कोई प्रॉपर्टी को चुरा सकते हैं। जैसे कोई इंसान मर गया, उसके बॉडी पे मान लो उसकी चेन थी, वो आपने चुरा ली, तो वो अलग से डील होगा, वो 403 के अंदर डील होगा, आईपीसी के अंदर, वो यहां पे नहीं डील किया जाएगा। अगर आपको चोरी के अंदर आपको फॉल करना है तो आपको किसी जिंदे आदमी से ही कोई चीज को चुराना पड़ेगा। डेड आदमी से कोई इंसान चुरा नहीं सकता, वो अलग चीज होगी, वो अलग कैटेगरी का ऑफेंस है और वो 403 आईपीसी के अंदर बताया गया है। अब एक और इंपॉर्टेंट केस है कि क्या जो आपने चीज किसी की ली है, उठाई है या चोरी करी है, क्या वो परमानेंटली आप लेके जाओगे तभी माना जाएगा क्या कि वो चोरी है? हमारे पास में दो केस हैं, एक है के.एन. मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, 1957 का ये केस है। और हमारे पास में एक केस है प्यारेलाल भार्गव वर्सेस स्टेट, ये 1963 का केस है। इसके अंदर क्या हुआ था प्यारेलाल भार्गव के केस के अंदर कि एक ऑफिसर थे, सरकारी ऑफिसर थे, इन्होंने गवर्नमेंट ऑफिस से क्या किया कि एक फाइल ले गए, 2 दिन इन्होंने किसी को दे दी वो फाइल और वापस 2 दिन के बाद में लाके और उसी शेल्फ में लाके इन्होंने रख दी फाइल। तो अब बताइए कि वो तो वापस लेके आ गए ना, तो अब ये क्या चोरी है क्या? बिल्कुल चोरी है। जैसे ही उन्होंने वो प्रॉपर्टी मूव कर दी, टेक अवे कर दी, वो प्रॉपर्टी चोरी के कैटेगरी के अंदर आ गई, अब वो चोरी है, चाहे उन्होंने वापस 2 दिन के बाद में लाके रख दी हो। उसी तरीके से के.एन. मेहरा का केस है। इसके अंदर क्या हुआ था कि एक हवाई जहाज को, एक फाइटर हवाई जहाज को ये उड़ा के लेके गए और भारत की सीमा के ऊपर ऐसे उड़ा के और वापस से लेके आ गए। तो क्या ये चोरी है? बिल्कुल चोरी है, क्योंकि इन्होंने बड़े अधिकारियों से ही आपने अथॉरिटी को कंसेंट नहीं ली थी, बिना कंसेंट के उड़ा के लेके आ गए, तो ये भी चोरी मानी जाएगी और ये भी चोरी मानी जाएगी। तो इसका कहने का तात्पर्य ये है कि आप मान लो मेरी कोई चीज पेन लेके गए, तो जरूरी नहीं है कि आप वो हमेशा के लिए लेके चले गए। आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन के लिए लेके जाके मुझे वापस भी कर दोगे, तो वो जो 1-2 दिन पहले आप मेरे से लेके गए बिना मुझसे पूछे, वो तो चोरी ही है। अब अपन इनकी सजाएं देख लेते हैं। देखिए, सजाएं जो है वो आईपीसी के अंदर थोड़ी कम सजा थी और अब बीएनएस के अंदर थोड़ी सजा बढ़ा दी है ना, ताकि क्राइम पे थोड़ा अंकुश ला सकें। पहले जो सजा हुआ करती थी वो 379 आईपीसी के अंदर दी जाती थी और वो क्या था? 3 साल और फाइन और बोथ, 3 साल तक की सजा या फाइन या बोथ, ये दिया जा सकता था। अब बीएनएस के अंदर इन्होंने उसको 2 भाग के अंदर कर दिया है। अब इन्होंने 303 के सेकंड में इसको पनिश किया है और इसमें बताया गया है कि अगर कोई इंसान पहली बार ये ऑफेंस करता है या दूसरी बार कोई ऑफेंस करता है तो क्या होगा। पहली बार के लिए तो ये सेम है, 3 साल और फाइन और बोथ है। दूसरी बार के लिए अब क्या कर दिया है इन्होंने कि बोला है रिगरस इंप्रिजनमेंट होगा। जैसे आपने मान लीजिए कि 2024 में चोरी करी, अब 2025 में आपने फिर चोरी करी, आप बार बार चोरी करते ही जा रहे हैं, सेकंड या सब्सिक्वेंट कन्विक्शन के ऊपर ये वाला पॉइंट लगेगा और इसमें लिखा हुआ है कम से कम 1 साल से लेके 5 साल तक आपको रिगरस इंप्रिजनमेंट होगा, प्लस फाइन भी होगा। मतलब कम से कम 1 साल तो अंदर आपको पत्थर तोड़ने पड़ेंगे, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग करना ही पड़ेगा। ठीक है, और इसके अंदर एक नई बात आज अब ऐड की गई है कि जैसे ये बीएनएस के अंदर ऐड किया गया है कि अगर मान लीजिए कि प्रॉपर्टी 5,000 रुपए से कम है,
5,000 रुपये से कम है, और आप पहली बार आपने वो ऑफेंस किया है, पहली बार आपने चोरी करी है कि भाई आप भावनाओं में बह गए थे, आपने चोरी कर ली है, तो अगर आप वो प्रॉपर्टी को वापस से रिटर्न कर देते हो या उसका पैसा आप दे देते हो, है ना, जो मालिक था उसको अगर आपने प्रॉपर्टी रिटर्न कर दी या आपने उसको पैसा वापस दे दिया, तो अब आपको ये जेल की सजा ना होके आपको एक कम्युनिटी सर्विस दी जा सकती है। कम्युनिटी सर्विस दी जा सकती है। ये कम्युनिटी सर्विस क्या होती है? कम्युनिटी सर्विस का मतलब है जैसे आपको समाज सुधार के लिए कोई ना कोई काम दिया जा सकता है। जैसे आपको चौराहे पे एक बोर्ड लेके खड़ा होना पड़ेगा कि चोरी करनी बुरी बात है, या आपको है ना मतलब कहीं किसी मंदिर के अंदर, किसी गुरुद्वारा साहिब के अंदर आपको सफाई करने की आपको ड्यूटी दी जा सकती है, या कोई ऐसी जगह पे मंदिर वगैरह है जहाँ पे आपको जूते चप्पल को अरेंज करके रखने हैं, या वहाँ पे खाने की प्लेटें धोना, ये आपको किया जा सकता है। अभी आपने देखा होगा एक मूवी आई थी सितारे ज़मीं पर, सितारे ज़मीं पर पे आमिर खान के ऊपर जो है वो यही सजा की गई थी, कम्युनिटी सर्विस, कि आप जो ऐसे बच्चे हैं उनको आप जो समझ नहीं पाते हैं उनको आप क्या करोगे, बास्केटबॉल की ट्रेनिंग दोगे, तो वो भी कम्युनिटी सर्विस के अंदर आता है। तो ये एक नया प्रावधान था जो बीएनएस के अंदर जोड़ा गया है कम्युनिटी सर्विस का। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके कई डाउट्स क्लियर हुए होंगे। थैंक यू, बाय बाय।